जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो माननीय न्यायालय एक ही सवाल पूछती है कि आप मेजर हैं और आपने जो भी संबंध बनाए एक शादीशुदा से यह जानते हुए बनाए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे इस बात का भरोसा कर लिए कि वो आपसे अपनी शादी को में तलाक देके आपसे दूसरी शादी करेंगे या शादी करेंगे। ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है, बिल्कुल ही गलत बात है और मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही दिन जमानत मिल जाएगी इस केस में। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। जो भी लड़की हैं उनको मैं एक बात साफ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता है, आरोप को सिद्ध भी करना होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो आईपीसी की धारा 211 को जरूर पढ़ें, जिसमें ये कहा गया है कि किसी पर्सन के खिलाफ अगर फाल्स चार्ज लगा रही हैं और आपका इंटेंशन ये है कि उसके कैरेक्टर को, उसके पर्सन की पर्सनालिटी को खराब करना है, तो ऐसे केसेस में 376 के केसेस में आपको 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। और ये जो बीएनएस अभी बना है उसमें भी वो धाराएं हैं और अभी सेक्शन 4248 में वो चीज़ें आगे भी बढ़ाई गई हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने फायदे के लिए किसी को गलती से भी गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और आप 10 साल तक चक्की पीसते रह जाएंगे। उत्तर कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डाफना जेल भेज दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह है। बातचीत करेंगे पूरे केस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणवी एक्टर ने यौन शोषण का आरोप उन पे लगाया है, SC/ST एक्ट का मुकदमा उन पे लगाया है, क्योंकि एक्टर का कहना है कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए। वहीं उत्तर कुमार के पक्ष में कल लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये जो केस है ब्लैकमेल का केस है। हमने एक्टर से भी बातचीत की, एक्टर कह रही थी कि अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता तो फिर मैं की कोशिश क्यों करती। पूरे मुद्दे को विशेष तरीके से समझेंगे विशाल सिंह जी से कि ये केस किस तरफ जाएगा। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूरा केस आपने देखा तो पूरे केस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया एफआईआर को देखकर ये लग रहा है कि ये पूरा बेसलेस केस है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है और इसमें डिले ऑफ एफआईआर भी है, तो वो भी एक ग्राउंड बनेगा बेल का। इस केस में अभी तक जो पता चल पाया है कि लड़की ने आरोप लगाया है कि 3 साल उनके साथ रही, रिलेशनशिप में रही और शादी का झांसा देकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाने थे और उसके बाद इन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी। तो मैं सबसे पहला ये कहना चाहता हूँ, कोई शादीशुदा व्यक्ति जो 53 साल की उम्र का है, जिसके बेटे को भी शादी हो गई है, वो दूसरी औरत को शादी का झांसा देकर कैसे रिलेशनशिप बनाएगा। दूसरी चीज, जो वो कह रहे हैं कि संबंध बने हैं वो कंसेंसुअल संबंध बने हैं, तो मैं पुलिस अधीक्षक से और पुलिस अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब संबंध कंसेंट के द्वारा बने गए हैं और उस संबंध में कोई भी फोर्स नहीं यूज किया गया है, कोई भी थ्रेट नहीं यूज किया गया है, तो उनके ऊपर रेप का केस कैसे उन्होंने लगा दिया। क्योंकि अभी जो मैं एफआईआर देख पा रहा था उसमें कोई सब सेक्शन नहीं दिखाया गया, सीधे सीधे रेप की धारा जुड़ी हुई है। कौन कौन सी धारा है इसमें? सेक्शन 376 SC/ST के 3 और 4 और 504 ऑफ आईपीसी, ये सब धाराएं इनको लगाई गई हैं जो कि बिल्कुल ही निरर्थक है। और जैसे ही ये जाएगा केस माननीय हाई कोर्ट में, जल्दी से जल्दी इनको जमानत भी मिल जाएगी और केस भी क्वैश हो जाएगा। एक्टर कह रहे कि मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर दूंगी कि मेरा यौन शोषण हुआ, मुझे लगातार शादी का जाफा दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा संबंध तो मर्जी से बने, लेकिन शादी का जाफा तो दिया जा रहा था। ऐसे केसेस में जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो माननीय न्यायालय एक ही सवाल पूछती है कि आप मेजर हैं और आपने जो भी संबंध बनाए एक शादीशुदा से यह जानते हुए बनाए कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे इस बात का भरोसा कर लिए कि वो आपसे अपनी शादी को में तलाक देके आपसे दूसरी शादी करेंगे या शादी करेंगे। ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है, बिल्कुल ही गलत बात है और मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही दिन जमानत मिल जाएगी इस केस में। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बस इसको हाइप बना दिया गया है और उन्होंने गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। मैं कई सारे मीडिया चैनल्स के वक्तव्य देख रहा था, उसमें वो कहती फिर रही हैं कि मैंने फेम पाने के लिए, मैंने अपने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनसे संबंध बनाए या उनके साथ रही या उनके बातों का भरोसा की। तो प्रथम दृष्टया तो आप ही गलत दिख रही हैं कि आपने फेम पाने के लिए बनाया। दूसरी चीज, जो उनके कई सारे वीडियो में मैंने देखा कि वो कह रही हैं कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आगे बढ़ने के लिए और फेम पाने के लिए ऐसा कार्य कर देगा या करता, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऐसा कार्य नहीं करते। आगे बढ़ने के लिए, फेम पाने के लिए अपनी अस्मिता को नहीं खोते। और ये देश ऐसा नहीं है कि आप पूरे देश की ठेकेदार बन गई हैं, पूरे लड़कियों की ठेकेदार बन गई हैं कि सबको कह रही हैं कि कोई भी आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता। ये बहुत ही गलत है। यानी आपने कहा कि जो यौन शोषण का आरोप लगा है वो पहली इसमें
खारिज हो जाएगा मामला? जी, जिस हिसाब से उन्होंने बेसलेस फैक्ट को दिए हैं, एफआईआर में दिया है, उस हिसाब से पहले ही दिन खारिज हो जाएगा, क्योंकि जो SC ST के भी सेक्शन लगे हैं उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर दो कमरे के बीच, अगर दो व्यक्तियों के बीच कोई बात हुई है तो उसमें SC ST एक्ट नहीं लगेगा जब तक कि तीसरा कोई व्यक्ति उसमें नहीं सुनता है। दूसरी चीज जो इस केस में है वो बहुत ही देखने वाली चीज है कि ये कह रही हैं कि इनको जबरदस्ती शराब पिलाया गया, जबरदस्ती इनके दुपट्टे हटाए गए। जब आप इंडस्ट्री में जा रही हैं तो इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर होता है, जैसे डायरेक्ट कराएगा फिल्म, आपको करना है तो करिए, नहीं तो पहले ही दिन क्विट कर दीजिए, कह दीजिए कि मैं इस प्रोफेशन के लिए सही नहीं हूं या मैं ये सब नहीं कर सकती हूं। कई सारी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अभी भी अपने सम्मान को बचाए हुए हैं और ऐसे केसेस नहीं करते हैं। साउथ की एक एक्ट्रेस है साई पल्लवी, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसे सीन्स को नहीं करती। कई सारी एक्ट्रेस हैं जो किस सीन को मना कर देती हैं, तो आप भी मना कर दी होती, उसी समय क्यों नहीं मना किया आपने? आज जब क्या लग रहा है, क्या ब्लैकमेलिंग का केस लग रहा है? क्योंकि कल उत्तर का परिवार वहां पे कह रहा था कि ये ब्लैकमेलिंग का केस है। कोई कह रहा है कि 50 लाख की डिमांड हुई, कोई कह रहा है कि 1 करोड़ की डिमांड हुई, कोई वहां पे कह रहा था कि 3 करोड़ की डिमांड वो लड़की कर रही है। देखिए, जो भी लड़की हैं उनको मैं एक बात साफ बताना चाहता हूं कि सिर्फ आरोप लगाना नहीं होता है, आरोप को सिद्ध भी करना होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो IPC की धारा 211 को जरूर पढ़ें, जिसमें ये कहा गया है कि किसी पर्सन के खिलाफ अगर फाल्स चार्ज लगा रही हैं और आपका इंटेंशन ये है कि उसके कैरेक्टर को, उसके पर्सन की पर्सनालिटी को खराब करना है, तो ऐसे केसेस में 376 के केसेस में आपको 10 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। और ये जो BNS अभी बना है उसमें भी वो धाराएं हैं और अभी सेक्शन 4248 में वो चीज़ें आगे भी बढ़ाई गई हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने फायदे के लिए किसी को गलती से भी गलत आरोप लगाकर FIR दर्ज नहीं करा सकते। अगर सामने वाले ने कोई एक्शन ले लिया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है और आप 10 साल तक चक्की पीसती रह जाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर वो एक्टर कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं कर पाती है तो कानूनी सजा से उनको भी गुजरना पड़ेगा? जी, मेरे कहने का साफ साफ यही मतलब है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएंगी और एक्टर जो इनके ऊपर अभी एलिगेशन लगे हुए हैं, जो अभी इस केस में एक्यूज्ड हैं, उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई कर दी, कोई एक्शन ले लिया और अपने वकील के माध्यम से